नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है पूरी तरह से पागल हो गया है। वैसे उसको पागल कहने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जब पहली बार भी वो राष्ट्रपति बना था तो उसने ढेर सारा पागलपन किया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि एलोन मस्क टाइप के लोगों के साथ मिलकर उसका पागलपन बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच गया है। आपको याद होगा और सबको पता है, इस समय तो चर्चा में है कि उसने कहा कि गजा को खाली कराया जाएगा। अब वो कह रहा है कि गजा को खाली तो कराया जाएगा, लेकिन अमेरिका का कोई सैनिक इसके लिए नहीं जाएगा। यानी इजराइल को ही यह काम करना पड़ेगा। अमेरिका का कोई सैनिक अपनी जान देने के लिए नहीं जाएगा। पहली बात तो यह कही, और दूसरी बात यह कही कि एक बार गजा जब खाली हो जाएगा तो इजराइल चुपचाप उसको अमेरिका को सौंप देगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के लिए यह शॉकिंग है। कहां तो वो ख्वाब सजा रहे थे कि गजा एक बार खाली हो जाएगा तो हम वहां कब्जा कर लेंगे, और अब हालत यह है कि गजा खाली भी आप ही करवाओ। यानी आपकी आर्मी अपनी जान दे और उसके बाद खाली करवा के अमेरिका को सौंप दो। वैसे तो यह अमेरिका और इजराइल की खाम ख्याली है, ऐसा कुछ कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं आगे बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इजराइल के लिए यह शॉकिंग कई वजहों से है। पहली बात तो यह कि अभी तक वो कहते रहे कि गजा के अंदर हमारे सिर्फ 800 लोग मारे गए हैं। मैं और दुनिया के तमाम सारे लोग जो गजा और इजराइल को गौर से देखते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, वो लगातार कह रहे थे कि इजराइल अपने मरने वालों की संख्या हमेशा कम करके बताता है। अब कल जो वहां के नए आर्मी चीफ बने हैं उनका एक बयान आया और बाकायदा ट्विटर पर ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट हुआ। उस बयान में यह कहा गया कि हमारी 5,942 फैमिलीज ऐसी हैं जो दुखी हैं। अब उसको दो तरह से पढ़ा जा रहा है, या तो यह नंबर सिर्फ 5,942 है क्योंकि फैमिली मेंबर्स उन्होंने कहा है, और या फिर वो 5,942 फैमिलीज की बात कर रहे हैं। यानी कम से कम 5,942 यानी तकरीबन 6,000 आर्मी के लोग मारे गए हैं, आईडीएफ के लोग मारे गए हैं। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां के नए आर्मी चीफ, और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि घायल हुए लोगों की संख्या 15,000 है। 1,000-2,000 नहीं, 15,000 लोग घायल हुए हैं और 6,000 के करीब लोग मारे गए हैं। ये वहां के नए आर्मी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि यह भी संख्या घटा के बताई गई है। अगर इजराइल का इतिहास देखा जाए तो लगता यह है कि कम से कम 10 से 12,000 उसके आर्मी के लोग मारे गए हैं और कम से कम 30 से 40,000 लोग घायल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने सब के बावजूद गजा को खाली करा पाना इनके लिए मुमकिन नहीं हुआ। तो अभी जब जंग रुकी हुई है और गजा के लोग वापस लौट के आ रहे हैं, अपने अपने घरों में आ रहे हैं, अपनी माओं से मिल रहे हैं, यहां तक कि रिहाई करनी पड़ रही है। एक एक इजरायली के बदले 300-300, 200-200 लोगों को रिहा करना पड़ रहा है और वो लोग अपने घर लौट रहे हैं। तो गजा को इजराइल कैसे खाली करा पाएगा, यह आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ हथियार और बम जंग नहीं जीतते, जुनून जंग जीतता है। और यह बात मैं बार बार कह रहा हूं कि गजा को खाली करा पाना ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं है। ट्रंप के दामाद हैं कुशनर साहब, उनका एक बयान आया था और काफी पहले बयान आया था। उन्होंने कहा था कि गजा को रिवर फ्रंट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल इन गिद्धों की जो आंख है, इन वल्चर्स की जो आंख है, वो गजा के तेल, गजा के गैस और गजा के लोकेशन पे है कि वहां शानदार रिजॉर्ट बना सकें। लेकिन गजा कोई जमीन का खाली टुकड़ा नहीं है। वहां लाखों फलस्तीनी रहते हैं जो गजा को आजाद कराने के लिए, जो फलस्तीन को आजाद कराने के लिए, जो फलस्तीन को आबाद करने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। पहले ट्रंप ने कहा कि इन लोगों को जॉर्डन भेजा जाएगा और इजिप्ट भेजा जाएगा। इजिप्ट ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि हम इसमें आपका साथ देने वाले नहीं हैं। अभी एक नया बयान भी आया है इजिप्ट का, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि इस तरह की किसी प्लानिंग में वो साथ नहीं देंगे। जॉर्डन तो एक कदम आगे बढ़ गया है। इजिप्ट ने भी कहा था कि इजराइल के साथ जो हमारी पीस ट्रीटी है, जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो टूट जाएगा अगर इस तरह की कोई चीज होती है। जॉर्डन ने एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि अगर यह प्लानिंग लागू करने की कोशिश इजराइल करता है तो उसके साथ हम जंग छेड़ देंगे। अब अमेरिका का एक हाथ जॉर्डन, दूसरा हाथ इजराइल, दोनों आपस में लड़ें, यह मुमकिन नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में कभी कोई जंग नहीं होने वाली है।
मतलब बहुत साफ है कि जॉर्डन उनको ले नहीं सकता। कारण बहुत सारे हैं। फर्ज कीजिए कि जॉर्डन में 4-5 लाख फलस्तीनियों को बसा दिया जाए, फर्ज करके देखिए। और अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, अगर इजराइल फलस्तीन की हिस्ट्री जानते हैं, तो एक जमाना था जब पीएलओ का, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जॉर्डन के अंदर हुआ करता था और उसकी फाइनली लड़ाई ठन गई थी जॉर्डन के किंग से और फिर उनको जॉर्डन छोड़ना पड़ा था। दरअसल जॉर्डन का अपना एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह कि आप फलस्तीनियों को दुनिया में कहीं भी भेज दीजिए, वो इजराइल से लड़ना छोड़ेंगे नहीं। यह 70 सालों का उनका इतिहास बताता है। और दूसरा यह कि जॉर्डन की जनता जो फलस्तीन के फेवर में है, एक बार फलस्तीनी वहां पहुंच गए और उनके साथ खड़ी हो गई तो जॉर्डन के जो राजा हैं, जॉर्डन के जो बादशाह हैं, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें यह डर होगा कि कहीं उनका तख्ता पलट करके ऐसे किसी आदमी को गद्दी पर ना बिठा दिया जाए जो प्रो पैलेस्टाइन हो। तो चाहे जॉर्डन हो चाहे इजिप्ट हो, अगर ये मना कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों को अपने यहां हम नहीं बसाएंगे, फलस्तीनी फलस्तीन में ही रहें, तो ये सिर्फ फलस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है, ये उन कंडीशंस का भी स्वीकार है जिसकी वजह से फलस्तीनियों का जॉर्डन या इजिप्ट में आना वहां के राष्ट्रपति या वहां के बादशाह के लिए खतरे का सबब बन सकता है। तो अब ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों को बसाया जाएगा मोरक्को में, पुंटलैंड में और सोमालीलैंड में। मतलब यह कोई घर में रखा हुआ आलू का बोरा है कि इस कमरे से उठाकर तुम उस कमरे में रख दोगे, आलू कुछ नहीं बोलेगा। जमीन पे रखो, फ्रिज में रखो, सब्जी की टोकरी में रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वहां लाखों लोग हैं, लाखों फलस्तीनी हैं, वो जीते जागते इंसान हैं। इजराइल बड़े जोश में लग रहा है। हालांकि ये वाला बयान कि गजा खाली करा के गजा यूएस अपने कब्जे में ले लेगा, उनके लिए बहुत परेशानी की बात होगी। लेकिन इसके पहले बड़ा जोश में लग रहा था वहां का जो रक्षा मंत्री है कार्ड्स, उसने कहा कि आईडीएफ को हमने तैयार कर दिया है कि जो गजा वाले अपनी मर्जी से छोड़ना चाहें, उनके लिए सारे हालात अनुकूल बना दे, वो अपनी मर्जी से जहां जाना चाहें वहां जाएं। कार्ड्स को शायद पता नहीं है कि जिनको अपनी मर्जी से जाना होता वो कब का चले गए होते। जो वहां हैं वो अपनी मर्जी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी से भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। रक्षा मंत्रियों की बात चली है तो गैलेंट का नाम आपको याद होगा। गैलेंट को हटाकर कार्ड्स को रक्षा मंत्री बनाया गया था। गैलेंट का एक बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू आया है जिसमें कई सारी चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि पहली बार इजराइल के किसी सीनियर ने यह माना है कि हमने हनीबल का इस्तेमाल किया, यानी जो लोग जब ये छुड़ाने गए, अगवा किए हुए लोगों को छुड़ाने गए और छुड़ा नहीं पाए, तो अपने ही अगवा किए हुए लोगों को इन्होंने मार दिया। यानी अगवा किए हुए लोग जो मारे गए वो हमास ने नहीं मारा, वो इजराइल ने मारा। ये गैलेंट खुद बता रहा है। आप सोचिए कि जिसको अपने लोगों की जान की फिक्र नहीं है, वो किसी और की जान की फिक्र क्या करेगा। वैसे ट्रंप के बयान देते ही दुनिया भर में तहलका मचा है और अभी तक एक भी मुल्क ऐसा आगे नहीं आया जिसने कहा कि ट्रंप जो कह रहा है वो सही कह रहा है। यह सिर्फ ट्रंप और इजराइल के बीच की बात है। फ्रेंचेस्का अल्बानीज को मैं अक्सर कोट करता रहता हूं, यूएन की रिप्रेजेंटेटिव हैं और शानदार महिला हैं, फलस्तीन के फेवर में लगातार बात करती रही हैं। उन्होंने इसको अटर नॉनसेंस कहा है, यानी पूरी तरह से बकवास कहा है। अगर केवल मैं उन मुल्कों के नाम गिना दूं जिन्होंने इसका विरोध किया है, इसकी मुखालिफत की है, तो स्पेन ने सीधे सीधे कहा है कि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, चाइना बिल्कुल सीधे सीधे यह बात कह रहा है कि ट्रंप का जो प्रपोजल है वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चाइना और रशिया का यह कहना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं वाया ईरान चाइना और रशिया लगातार मदद करते रहे हैं। इटली की मैं बात करूं तो इटली ने इस प्रपोजल को तो मना कर ही दिया है। इसके अलावा 104 मिलियन यूरो की मदद भेजने का ऐलान किया है गजा के अंदर। बहुत सीधी सी बात है कि इटली उन मुल्कों में शामिल हो गया है जो गजा के लोगों को रीबिल्ड करके उनका घर, उनका मकान सब रीबिल्ड करके देने का प्लान बना रहे हैं, जैसा कि उस सीज फायर में भी है। दरअसल ट्रंप जो कुछ कह रहा है वो उस सीज फायर का भी उल्लंघन है
क्योंकि उस सीज फायर में बहुत सीधी बात है कि यूएन के अंडर में उसको रीबिल्ड किया जाएगा, नए तरीके से बनाया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में रह सकें। तो इटली ने जब 104 मिलियन यूरो देने की बात की है तो जाहिर है अमेरिका के उस प्लान की वो मुखालिफत कर रहा है। इजिप्ट और जॉर्डन तो कर ही रहे हैं, अरब कंट्रीज ने किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है सऊदी अरबिया का मामला। सऊदी अरबिया के बारे में ट्रंप से जब पूछा गया था तो ट्रंप ने सीधे कह दिया था कि सऊदी अरबिया पैलेस्टाइन की मांग नहीं कर रहा है। यह ट्रंप का बयान था राष्ट्रपति भवन में बैठकर। लेकिन इसके तुरंत बाद सऊदी अरबिया के हर लेवल से रिएक्शन आया, टॉप लेवल से लेकर नीचे तक यह रिएक्शन आया कि बिना फलस्तीन की आजादी के ना तो हम इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मल करेंगे और ना ही गजा के लोगों को हटाने का जो अमेरिका का प्लान है हम उसमें शामिल हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हकीकत है कि अरब देशों ने फलस्तीन की कोई खास मदद नहीं की है, लेकिन सऊदी अरबिया का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं दी जाती तब तक हम इजराइल के साथ रिश्ता नॉर्मल नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर के पहले कई बार यह कहा जा रहा था, लग रहा था कि वो रिश्ता नॉर्मल करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद फिर से उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि फलस्तीन की आजादी मिलने तक हम इजराइल के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई राब्ता नहीं बनाएंगे। अब उसके बाद से तमाम तरह की खबरें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन अमेरिका के इस ऐलान के बाद, ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि सऊदी अरबिया बिना फलस्तीन की आजादी के भी इजराइल से रिश्ता बनाने को तैयार है और गजा से मैं जिस तरह के लोगों को हटाने का प्लान कर रहा हूं उसमें सऊदी अरबिया को कोई दिक्कत नहीं है। सऊदी अरबिया का जो ये सीधा सीधा बयान आया है ये बहुत कुछ कहता है। अंदर अंदर क्या चल रहा है ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता हो सकता है, लेकिन ऊपर से सऊदी अरबिया अरब मुल्कों के साथ खड़ा हुआ है और उसने यह बयान दिया है। यानी गजा के डिस्प्लेसमेंट का जो प्लान है वो सऊदी अरबिया भी नहीं चाहता। उसको भी पता है कि गजा से अगर लोगों को हटाया गया तो इतना बड़ा यह मामला बन जाएगा जो किसी अरब मुल्क के संभाल में नहीं आएगा। यही सारी वजह है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप का जो दफ्तर है वो इस मामले में पलटता हुआ नजर आ रहा है। 2 बयान आए। पहला बयान तो यह आया कि ट्रंप ने यह घोषणा करने से पहले किसी से बात नहीं की थी, यह उसके अपने अंदर मन की बात थी। वैसे भी ट्रंप अपने मंत्रियों से ज्यादा एलन मस्क और इस तरह के लोगों से सलाह मशविरा करता है। हालत यह है कि वहां के स्टेट डिपार्टमेंट की जो चाबी है, वहां के जो फंड की चाबी है, वो मस्क के हाथ में पहुंच गई है। लेकिन सीधे सीधे आकर यह कहना, उसी के लोगों का यह कहना कि ट्रंप ने किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया था, किसी से कोई राय मशविरा नहीं किया था, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वहां की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा कि यह प्लान टेम्पररी है, बल्कि यह इशारा किया कि गजा को फिर से बिल्ड करने के लिए इंटरनली उन लोगों को रेलोकेट किया जाएगा और उसके बाद गजा जब बन जाएगा तो उनको उनके घरों में बसा दिया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जाहिर सी बात है जब घर बन रहा है तो तब तक के लिए उनको कोई जगह देनी पड़ेगी, शानदार उनके लिए टेंट तैयार करवाइए। अब तो एक से एक टेंट है, टेंट लगवाइए जहां खाली जगह है और जो मकान टूटे हैं रबल हटवाइए, मकान बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, स्कूल बनाइए और जब यह बन के तैयार हो जाएगा तो लोग अपने आप अपने घरों में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके अलावा अनकन्फर्म खबरें हैं, ये सोर्सेस से आई खबरें हैं जिसमें अमेरिका में ही व्हाइट हाउस के लोगों ने, ट्रंप के जो लोग हैं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये बड़बोला बयान है, इसको लागू कर पाना पॉसिबल नहीं। यानी ट्रंप बोल तो गए हैं लेकिन करा नहीं पाएंगे। पहले कहना कि वहां हमारी आर्मी नहीं जाएगी, फिर कहना कि इजराइल खाली करा देगा, हम उस पर कब्जा कर लेंगे, फिर कहना कि यह टेम्पररी था, फिर कहना कि बोल दिया बिना किसी से राय मशविरा किए, और फिर यह कहना कि यह बात तो है लेकिन यह हो नहीं पाएगी। यह क्या बताता है? ट्रंप बयान देने में बहुत माहिर हैं। हमारे यहां भी एक साहब हैं जो बयान देने में बहुत माहिर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन 90% बातें कभी लागू नहीं होती हैं। मैं एकदम साफ यहां पे कह दूं, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने वहां की हिस्ट्री और अभी जो ये जंग चल रही है और उसके बाद सीज फायर हुआ है उसको जितना समझने और पढ़ने की कोशिश की है, एक बात बहुत साफ है कि इजराइल को अमेरिका कितना भी हथियार दे दे, मदर ऑफ ऑल बम्स दे दे, कितने भी F-16 फाइटर्स दे दे, कितने भी बम दे दे, वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो ये कर सकता है कि गजा पे बम गिरा सकता है। आमने सामने की लड़ाई में उसको बेहद नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि उसके नए आर्मी ऑफिसर ने कहा कि 6000 के आसपास उसके लोग मारे गए हैं और 15000 के आसपास घायल हैं।
इसके अलावा हजारों ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो भी अस्पतालों में भर्ती हैं। अब अगर गजा को खाली कराना है तो एक बार फिर से आर्मी को उसको जमीन पर भेजना होगा, क्योंकि आसमान से आप बम गिरा सकते हैं, खाली नहीं करा सकते। खाली कराने के लिए आपको जमीन की लड़ाई लड़नी होगी। जमीन की लड़ाई, वो भी खाली कराने के लिए, इजराइल के बस की बात नहीं है। अगर वो करता है तो उसके हजारों हजार सैनिक मारे जाएंगे। और हमने देखा कि 14-15 महीने आसमान और जमीन दोनों से लड़ाई करने के बावजूद वो गजा को खाली कराना तो छोड़ दीजिए, हम ना हमास को खत्म करा पाया, ना अपने अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवा पाया। इन्हीं के अखबारों में खबर आई कि हमास अब भी गजा को कंट्रोल करता है। तो नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम तो वहां पर जंग रोकने को तैयार हैं। जो लोग हमारी जेलों में हैं, लंबे लंबे वक्त से हैं, उन सबको हम रिहा करने को तैयार हैं। शर्त हमारी एक है कि हमास के लोग गजा छोड़ के चले जाएं। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि गजा के सारे लोग गजा छोड़ के चले जाएं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि गजा में हमास के जो लोग हैं वो छोड़ के चले जाएं। ये खाम ख्यालियां चलती रहेंगी जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानेंगे, जब तक फलस्तीनियों को आजादी नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी खाम ख्यालियां पहले भी बनी हैं, ऐसे बहुत सारे ख्याली पुलाव पहले भी पकाए गए हैं, लेकिन किसी पुलाव को खा पाने का संयोग ना अमेरिका को मिला, ना इजराइल को मिला। इजराइल की नीयत बहुत साफ है। जब से गजा में जंग बंद हुई है, तब से उसने अपनी आर्मी को वेस्ट बैंक में मोड़ दिया है। वो हर फलस्तीनी को खत्म करना चाहता है, ख्वाब तो यही देखता है, लेकिन ना गजा में वो खत्म कर पाया, ना वो वेस्ट बैंक में खत्म कर पाएगा। वेस्ट बैंक में उसकी आर्मी लगातार तमाशा कर रही है, लगातार बम गिरा रही है, घर बर्बाद कर रही है, लोगों को बाहर भेज रही है, लेकिन वहां भी जंग शुरू हो गई है। थोड़ा वक्त रुक होगा और आप देखिएगा कि वहां भी इजराइल को अच्छा खासा नुकसान होगा। लेबनान में यही काम वो कर रहे हैं। लेबनान में कल भी उन्होंने बम गिराया, कहा ये हिजबुल्लाह के लोग थे। अब वहां क्या होगा ये देखना होगा, और क्या होने वाला है, हिजबुल्लाह किस लिए खामोश है, उसका भी एक इशारा मिलता है ट्रंप के ही एक बयान से। ट्रंप ने यह बयान दिया कि ईरान पर हम कोई हमला नहीं करना चाहते हैं, ईरान से हम मिलजुल कर बातचीत करेंगे। कल कहते हैं कि ईरान के ऊपर हम मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, सैंक्शन लगा देते हैं। अरगाची ने इसका जवाब दिया, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैक्सिमम प्रेशर का जवाब मैक्सिमम रेजिस्टेंस से दिया जाएगा। और आज ये बयान देते हैं कि बातचीत होगी। जब बातचीत करनी है तो नए नए सैंक्शन आप क्यों लगा रहे हैं? आपको लगता है कि सैंक्शन लगा के ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन है या ऑयल एक्सपोर्ट है उसको आप जीरो कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले भी आपने बहुत कुछ लगाया है, नहीं हो पाया, अब भी नहीं हो पाएगा। सही तरीका तो यही है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर लीजिए। लेकिन जब आपको इजराइल को ही खुश करना है तो आपके इस मामले में तो सारे लोग साथ नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप इजराइल को खुश करना चाहेंगे और सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर आप वाकई अमन चाहते तो इजराइल को खुश करने की जगह इजराइल से सवाल पूछते। कौन जाने अकेले में पूछा भी हो, वो ट्रंप है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो सामने क्या दिखा रहा है, पीछे क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। एक बार बोल दिया कि गजा को खाली करा के यहां भेज देंगे, वहां भेज देंगे, और उसके बाद कहता है कि उस पर अमेरिका कब्जा कर लेगा। नेतन्याहू को धक्का लगा होगा कि 2 दिन तक तो हम डांस कर रहे थे, 2 दिन तक तो बड़े मजे हो रहे थे। आप सोचिए कि गोल्डन पेजर गिफ्ट किया है हिजबुल्लाह के लोगों को, जिस पेजर से मारा था वो गोल्डन पेजर उसका बना के गिफ्ट किया है। क्या मतलब है इसका? ये 2 ऐसे लोगों के बीच का रिश्ता दिखाई देता है जो ह्यूमन नहीं है, जो मनुष्य नहीं है। दुनिया के जितने रूल हैं, कानून हैं, नियम हैं, उन सबको खत्म करने वाले हैं। और आपको क्या लगता है कि ऐसा करके ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बना देगा? आप देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान देख लीजिए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कल शानदार बयान दिया है कि अगर अमेरिका हमारी चीजों पर टैरिफ लगा के दीवार खड़ा करता है तो हम अमेरिका की चीजें खरीदना बंद कर देंगे, हम अमेरिका जाना बंद कर देंगे, हम अमेरिका के जो हमारे यहां आउटलेट्स हैं वहां खाना बंद कर देंगे। और क्या करेंगे? हम चीन के साथ रिश्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। कोलंबिया भी कह रहा है चीन के साथ रिश्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। ट्रंप अगर यही पागलपन करते रहे तो अपने हाथ से दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया चीन के हवाले कर देंगे, और चीन के पास किसी चीज की कमी नहीं है। रशिया और चीन मिलकर वो जगह कब्जा कर लेंगे जो आज तक अमेरिका के पास है। आप टैरिफ लगाते जाइए। हर कोई नरेंद्र मोदी थोड़े है कि आप धमकी देंगे और खटाक से झुक जाएगा। दुनिया में और भी मुल्क हैं, और जब आप गुंडागर्दी पे उतरेंगे तो वो उसका रास्ता तलाशेंगे, और कल आपके लिए मुश्किल होगी।
बस जैसे दो चार लोगों को आप भले अमीर बना दीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका आप डुबा कर जाएं। हिटलर भी आया था यही कहते कि जर्मनी को हम फिर से ग्रेट बनाएंगे, और ऐसा ग्रेट बनाया कि खुद तो आत्महत्या किया, जर्मनी का सत्यानाश करके रख दिया। आपने जो पूरा तमाशा मचा के रखा है, आईसीसी को आप सैंक्शन कर देंगे क्योंकि उसने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला दिया है। आप यूएनएचआरसी से बाहर चले जाएंगे, आप यूएस एड को बंद कर देंगे जो तमाम सारी जगहों पर सहायता देता है। ये जो वो बंद कर दो, ये खत्म कर दो, इसको बर्बाद कर दो, उसको बर्बाद करने वाले लोग होते हैं, एक बात याद रखिएगा कि वो अंत में खुद को बर्बाद करते हैं। गजा की तबाही का ख्वाब देखने वाले, गजा को खाली करा के वहां पर अपने लिए रिजॉर्ट बनाने की खाम ख्याली पालने वाले लोग, कहीं ऐसा ना हो कि कल खुद बर्बाद हो जाएं, कल खुद तबाह हो जाएं। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गजा को खाली कराना इनके बस की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।